उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दलित अत्याचार के मामलों ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। लखनऊ, रायबरेली और ग्रेटर नोएडा के हाल की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में दलित असंतोष गहराता जा रहा है। जो मुद्दा पहले सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित था, अब वो योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए सामाजिक और राजनीतिक संकट बन चुका है। क्या ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे साथी आशीष मिश्र इंडिया टुडे मैगजीन की अपनी रिपोर्ट में। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बीते 20 अक्टूबर यानी दीपावली की रात जब पूरा लखनऊ रोशनी में नहाया हुआ था, तब काकोरी कस्बे में एक 65 वर्षीय दलित व्यक्ति रामपाल के साथ अमानवीय बर्ताव हुआ। एक दुकानदार स्वामीकांत उर्फ पम्मू ने उन्हें मंदिर की सीढ़ियां चाटने पर मजबूर किया क्योंकि उन्होंने गलती से सीढ़ी गंदी कर दी थी। इस अपमान ने न केवल स्थानीय समाज को झकझोर दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि जातिगत भेदभाव आज भी जिंदा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी मानसिकता कब बदलेगी। काकोरी की घटना से कुछ ही दिनों पहले रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में 2 अक्टूबर को 28 साल के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने ड्रोन चोर कहकर पीट कर मार डाला। घटना के 10 दिन बाद 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हरिओम के परिवार से मिले। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और मृतक की पत्नी संगीता को स्थायी नौकरी, मकान और कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने का वादा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी 17 अक्टूबर को फतेहपुर पहुंचे और वहां हरिओम के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश नहीं, अन्याय प्रदेश है। सरकार ने दलितों को इंसान नहीं बल्कि वोट बैंक समझा है। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और पार्टी विधायक आराधना मिश्रा मोना भी थी। कांग्रेस ने इस घटना को दलित असंतोष का प्रतीक बताया। अब जानिए मामला ग्रेटर नोएडा का। 15 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के रोबोपुरा क्षेत्र में 22 वर्षीय दलित युवक अनिकेत जाटव की तथाकथित ऊंची जाति के युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। परिवार का आरोप था कि रामलीला में ऊंची जाति के लड़कों से बहस के बाद अनिकेत को धमकियां मिल रही थी। इस घटना ने भी दलित समाज में असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया। एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 2023 में दलितों पर अत्याचार के 13,000 से अधिक मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, यानी देश भर के कुल मामलों का लगभग 25%। ये संख्या बताती है कि दलितों पर अत्याचार केवल अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक गहराता सामाजिक संकट है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार असली संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि गाँवों में डर और दबाव के कारण कई मामले दर्ज ही नहीं होते। रायबरेली, ग्रेटर नोएडा और काकोरी की घटनाओं ने प्रदेश की राजनीति को झकझोर दिया है। कांग्रेस इसे अपनी दलित पुनर्वापसी रणनीति के रूप में देख रही है। सूबे में कहीं भी दलित अत्याचार के मामले आने पर लोकसभा में राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे से खेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि योगी सरकार में दलितों का जीना मुश्किल हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल कर चर्चा में आए आजाद समाज पार्टी कांचीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी दलितों के मुद्दे पर मुखर हैं। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती दलित अत्याचार के मुद्दे पर उतनी मुखर नहीं दिख रही जिसके लिए वे जानी जाती हैं। बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार इतना बढ़ गया है कि इसने अंग्रेजों के शासन को भी पीछे छोड़ दिया है। दलितों के बीच बढ़ते अत्याचार और उस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की सक्रियता ने भाजपा के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि उसके दलित चेहरे जैसे बेबी रानी मौर्य या डॉक्टर जीएस धर्मेश जमीनी स्तर पर प्रभावी संदेश नहीं पहुंचा पा रहे। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता तक मानते हैं कि हर दलित अत्याचार के मामले में मुख्यमंत्री को ही सामने आना पड़ता है। योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार करने वालों में जितनी सख्त कार्रवाई हुई है, उसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। अधिकांश मामलों में पुलिस या जांच अधिकारी सामाजिक दबाव में झुक जाते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक दलित अत्याचार मामलों में सजा की दर सिर्फ 27% है। आरटीआई कार्यकर्ता शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि जांच में पक्षपात, गवाहों का पलटना और समझौते के दबाव से केस कमजोर हो जाते हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी के शब्दों में कहें तो सरकार कानून लागू कर सकती है, लेकिन समाज की सोच नहीं बदल सकती। यही सोच आज योगी सरकार की छवि के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दलित अत्याचार के बढ़ते मामले उत्तर प्रदेश की सामाजिक सच्चाई को उजागर कर रहे हैं कि विकास और कानून के बीच अब भी जातीय असमानता की दीवार खड़ी है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दलित असंतोष इसी तरह बढ़ता रहा तो बीजेपी की सबका साथ सबका विकास वाली छवि को गहरी चोट लग सकती है। दलित संगठनों ने मांग की है कि दलित अत्याचारों पर सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने वाला एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाए, क्योंकि जब तक रामपाल और हरिओम जैसे लोगों की पीड़ा को केवल एक घटना मानकर भुला दिया जाएगा, तब तक समानता सिर्फ संविधान की किताबों में रहेगी, समाज में नहीं। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।